दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे हम कि 10 बाय 10 का यदि एक रूम उसकी छत की ढलाई का कार्य हम करवाते हैं तो अपना कितने रुपए का खर्चा आता है। दोस्तों खर्चा देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपना जो छत है वो कितना स्क्वायर फीट बन रहा है और उसमें क्या क्या मटेरियल लगने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं पहले कि हम अपना छत है वो कितना स्क्वायर फीट बन रहा है। तो जैसा कि दोस्तों यह एक रूम है जिसका साइज़ 10 बाय 10 का यानी कि अंदर से अंदर लिया गया है। और जो अपना जो छत आता है दोस्तों वह दीवारों पर भी अपना छत का ढलाई का कार्य होता है, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐड करने पर दोस्तों अपना जो छत का एरिया बन रहा है वो 11 फीट 4 इंच बन रहा है। मतलब बाहर से बाहर यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फीट 4 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 फीट 4 इंच। और दोस्तों इसमें हम 3-3 फीट का छज्जा भी ऐड करने वाले हैं, जिससे क्या होता है कि अपने दरवाजे पर खिड़की पर पानी नहीं लगे, धूप नहीं लगे। तो उस स्थिति में दोस्तों हम 3-3 फीट का ये छज्जा निकालते हैं। और दोस्तों यदि इसके आगे कोई आप चद्दर का शेड भी उतारते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों जो बरसात के समय जो दीवारों के सारे पानी उतरता है तो उस प्रकार की समस्या भी हमें इसमें नहीं होती है। तो इसके लिए दोस्तों हम 3 फीट और इसमें ऐड कर लेते हैं, जो बनेगा अपना छत का एरिया बनेगा 14 फीट 4 इंच बाय 11 फीट 4 इंच का अपना एरिया बन जाता है। और दोस्तों कभी हो सके इसके प्लाट अपना जो रूम है इसके साइड में अपना जगह है, इसकी साइड में अपना जगह है, इसके साइड में अपना जगह है, तो हो सके तो आप 4 इंच का इस साइड में भी निकालें। जिससे होता क्या है, कभी भी इसके साइड कोई आप चद्दर का शेड उतारते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों दीवारों के सारे जो पानी उतरता है बरसात में तो उस प्रकार की समस्या आपके नहीं होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप ज़रूर से ज़रूर निकालिएगा अगर हो सके तो। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोस्तों जैसे कि हम सामने निकाल रहे हैं तो 14 फीट 4 इंच बाय 11 फीट 4 इंच का अपना ये छत बन जाता है। गुणा करने पर दोस्तों 164 स्क्वायर फीट अपना छत बन रहा है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या अपना मटेरियल लगने वाला है। तो दोस्तों बात करेंगे हम सेंट यानी बालू रेत के विषय में, यानी बहुत सी जगह जो नदी का रेत लगाते हैं उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों इसको हम दो तरीके से देखेंगे, एक क्यूबिक फीट के हिसाब से देखेंगे और एक ट्रॉली के हिसाब से देखेंगे कि ट्रॉली के हिसाब से कितना मटेरियल अपना लगने वाला है। बात करेंगे दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी कितना लगेगा, दोस्तों इसको भी हम अपना क्यूबिक फीट में भी देखेंगे और ट्रॉली के हिसाब से भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सीमेंट की अगर बात करते हैं तो सीमेंट कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा उसके विषय में बात करेंगे। स्टील यानी सरिया कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा उसके विषय में बात करेंगे। बाइंडिंग वायर जो पतला तार आता है जाल बांधने का वो कितना लगेगा, कितने रुपए का लगेगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। कवर ब्लॉक की जो कि बहुत ही अहम होता है अपने छत के लिए, तो वो कितना नग लगेगा और कितने रुपए का एक नग आता है उसके विषय में बात करेंगे। डॉक्टर पिस्टिक के विषय में बात करेंगे, जैसे कि दोस्तों कोई भी अपना छत के लिए रिस्क लेना नहीं चाहता है तो डॉक्टर पिस्टिक कितना लीटर लगेगा, कितने रुपए का लगेगा उसके विषय में बात करेंगे। लेबर मिस्त्री या ठेकेदार कितना चार्ज लेगा अपने एक रूम की छत की ढलाई कराने में, तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अपने 164 स्क्वायर फीट छत के लिए अपना कितना सेंट यानी बालू रेत लगता है। दोस्तों बालू रेत की अगर हम बात करते हैं तो अपना 50 क्यूबिक फीट दोस्तों बालू रेत लगता है। दोस्तों ट्रॉली की अगर हम बात करते हैं, जो दोस्तों एक ट्रॉली में अपना मटेरियल आता है वो आता है 100 क्यूबिक फीट। ठीक है दोस्तों, निर्भर करता है कि आपकी ट्रॉली का साइज़ क्या है। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये गांव की ट्रॉली जो किसानों की ट्रॉली होती है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यानी एक ट्रॉली में आपको मटेरियल आता है 100 क्यूबिक फीट। ठीक है, इसके हिसाब से दोस्तों आपको लगभग आधा ट्रॉली की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों यदि आपका ट्रॉली का साइज़ क्या है, आपकी ट्रॉली में कितना क्यूबिक फीट माल आता है वो जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी जो ट्रॉली है उसमें कितना क्यूबिक फीट माल आता है और उस ट्रॉली के हिसाब से आपको कितना ट्रॉली की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो 100 क्यूबिक फीट के हिसाब से दोस्तों आपको आधा ट्रॉली की आवश्यकता पड़ने वाली है एक रूम की छत के लिए। बात करेंगे दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी कितना लगेगा। गिट्टी आपको दोस्तों 60 क्यूबिक फीट गिट्टी लगने वाली है। ट्रॉली की अगर बात करते हैं तो आधी ट्रॉली थोड़ी ज़्यादा आपकी लगने वाली है। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो 13 बैग आपका सीमेंट लगने वाला है। स्टील यानी सरिया की अगर हम बात करते हैं तो सरिया दोस्तों आपको 1 क्विंटल 25 किलोग्राम सरिया लगेगा। बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपके 10 mm की। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे बाइंडिंग वायर पतला तार कितना लगेगा जाल बांधने का, तो यह लगेगा 2 किलो। और दोस्तों ये नंबर से आता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ ये 18 नंबर लगेगा। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे कवर ब्लॉक का जो कि बहुत ही अहम होता है अपने छत के लिए, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। तो एक रूम की छत के लिए दोस्तों आपको 25 नग की आवश्यकता पड़ने वाली है। डॉक्टर पिस्टी की बात करते हैं तो 2 लीटर डॉक्टर पिस्टी लगेगा। लेबर मिस्त्री का कितना खर्चा आने वाला है 164 स्क्वायर फीट के लिए, आगे इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने देख ही लिया है कि ये क्वांटिटी अपने रूम के लिए लगने वाली है। अब देख लेते हैं दोस्तों ये क्वांटिटी है कितने रुपए में बनती हैं, कितने रुपए में अपने आती हैं। तो जैसा कि दोस्तों सेंट अगर बालू रेत की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेट चल रहा है दोस्तों हमारे यहाँ 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। ट्रॉली की अगर हम बात करते हैं तो लगभग अपना 5000 रुपये ट्रॉली आता है। इसके हिसाब से दोस्तों हम समझ सकते हैं कि आधा ट्रॉली का अपने 2500 रुपये का चार्ज
देना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों एग्रीगेट की बात करते हैं हम 40 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि ट्रॉली की अगर हम बात करते हैं तो 4000 रुपये ट्रॉली में मिल रहा है। गुणा करने पर दोस्तों 2400 रुपये की अपने एग्रीगेट बनेगा, गिट्टी बनेगा। सीमेंट की बात करते हैं दोस्तों 4400 रुपये पर बैग के हिसाब से गुणा करने पर दोस्तों 5200 रुपये का सीमेंट बनेगा। स्टील सरिया की बात करते हैं दोस्तों हम 65 रुपये पर किलो के हिसाब से दोस्तों, तो सरिया बनेगा अपने 8125 रुपये का। बात करेंगे दोस्तों बाइंडिंग वायर 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो 200 रुपये का बाइंडिंग वायर बनेगा। दोस्तों बात करते हैं कोर ब्लॉक का 2 रुपये पर नग के हिसाब से, तो 50 रुपये का कोर ब्लॉक बनेगा। दोस्तों डॉक्टर पिस्टिक की बात करते हैं 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, तो 300 रुपये का डॉक्टर पिस्टिक बनने वाला है। लेबर मिस्त्री की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये वेरी करता है कि आपके जो एरिया है उसमें ठेकेदार क्या चार्ज ले रहे हैं। दोस्तों छोटा एरिया है तो हम समझ सकते हैं कि अपना महंगा ही काम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि 700, 800, 900, 1000 फीट का अगर अपना एरिया होता है तो कहीं ना कहीं आपका कम चार्ज लगता है अपना हम लेबर मिस्त्री का। ठीक है, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको जहाँ भी रह रहे हैं उसमें चेक कर लीजिएगा आपके यहाँ ठेकेदार क्या रेट ले रहा है। लेकिन दोस्तों इसको हम समझ सकते हैं कि लमसम अपना 10,000 रुपये तक का खर्चा आ ही जाता है। लोग दोस्तों 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये लगभग लेते हैं। ठीक है, वो निर्भर करता है आपका ठेकेदार क्या ले रहा है। लेकिन दोस्तों हम समझ सकते हैं कि 10,000 रुपये का तो चार्ज अपना होने ही वाला है। टोटल अगर हम जोड़ते हैं कि अपना टोटल खर्चा कितना आ रहा है पर मटेरियल के हिसाब से, टोटल मटेरियल, लेबर, मिस्त्री, ठेकेदार सबका, ठीक है, तो टोटल खर्चा लगभग आपका एक रूम की छत की ढलाई के लिए लगभग दोस्तों आपके 30,000 रुपये का लमसम खर्चा आने वाला है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।